लोग गिरिडीह से लौट रहे हैं। जेपीएससी का एग्ज़ाम दोनों पाली में हो चुका है। अब एग्ज़ाम के बारे में क्या ही बताऊं। केतकी पढ़ी है तो केतकी से सारी जानकारी प्राप्त करने का मन है। केतकी क्या पढ़ी है? जितने टाइम तुम बाहर रहती हो उतने ही टाइम केतकी में बाहर रहती है। गाइस, जिसकी पहले से भी जानकारी बहुत अधिक है, इसीलिए इसको कोई दिक्कत नहीं होने को है। तो ठीक है, लेकिन मेरा चेहरा ज़्यादा काला दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। गाइस, मुझे लगता है कहीं मुझे ऐसा तो नहीं मल्लिका कमी हो गई है। मुझे काला कमी हो गई है तो मैं मैं थोड़ी तो गोरी लग रही हूँ। ब्लैक खून की कमी के कारण मैं थोड़ी लग रही हूँ वाइट, और ये थोड़ी काली लग रही है। और वैसे यहाँ लाइट का इश्यू है थोड़ा। गाइस, हमारा टोटल कान वाला ये सारा कुछ जो है हमने छोड़ कर आया हुआ था, और हम बिना मेकअप के ऐसे दिखते हैं। सच्चाई यही है, यह सच्चाई सामने आनी चाहिए आप लोगों के। बहुत बार आ चुकी है जो हर ब्लॉग में आपको हमारी असली सच्चाई नज़र आती है। गाइस, कुल मिलाकर पूरा हॉल भरा हुआ था। आज कम से कम 5 लाख लोग गिरिडीह में। नहीं, हमारे में 24 की सीटिंग कैपेसिटी थी और उसमें से 13 केवल आए थे बच्चे। लेकिन पूरे स्कूल में बहुत सारे लोग आए हुए थे। ओवरऑल टक्कर तो बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि तो एक बार तो देखिए सेंटर ऐसा देख के लग रहा था कि पूरा का पूरा धनबाद आ गया। बहुत सारे हम लोग के जाने पहचाने वाले लोग मिल गए। बेरोजगार लोग बहुत अधिक दिख रहे थे सेंटर में। जो टीचर गार्डिंग कर रहे थे वो भी सिर पकड़ लिए थे कि इतने इतने लोग उठकर एक साथ आए हैं, सिलेक्शन तो इतने का होना नहीं है। सच्चाई यही है कि सरकार को बस फॉर्म भर भर कर पैसा देना है, बाकी चुनाएगा बहुत कम ही लोग। वो लोग कहती तुम इतनी शर्मिंदित क्यों लग रही हो? इतनी शर्मिंदित क्यों लग रही हो? पता नहीं, शायद सवाल जो है उसके कारण मेरे दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। पहले वाला सीटिंग का क्वेश्चन ठीक था, क्या बोलूं मैं। जब पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलेंगे तो हम लोग तो खराब ही बोलने वाले हैं। सेकेंड वाला भी ठीक ही था। अब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए ठीक था। हम पढ़े लिखे बच्चे नहीं है तो मेरे लिए थोड़ा सही है। जब भी कुछ खाने का सोच रहे थे पर अभी खाने का मिला नहीं है। माँ ले मल्लिका ये सब कुछ एक पैकेट लेज खाने के बाद आपको बता रही है। पर क्या होगा गाइस, जो लोग सुबह से निकले हुए हैं और आज पहले ही परेशानी मैं देख ली कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो क्या करते होंगे, वो लौट जाते हैं ऐसे ही। कहीं लौटना पड़ता होगा। हमारे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ऐसे कई एस्पिरेंट हैं जो घर लौट रहे हैं खराब सा चेहरा बना। मैं समझ सकती हूँ, बहुत लोग जैसे तैसे अभी ट्रेन से लौटेंगे और कितना खराब हम लोग ये फेस करते हैं। तो राज्य की सच्चाई यही है, ये ऐसा रेस है जिसमें सभी को दौड़ लगा देना है, किसी को रोक टोक नहीं है। और सिर्फ अपने राज्य वाले लगाए तब ना, बाहर के लोग भी आ जाते हैं इसी में। इसमें कोई सिस्टम बनना चाहिए। 1932 खतियान की मांग करनी पड़ेगी, और इसके अलावा 60-40 नियोजन का भी बात हमें उठाना पड़ेगा। ओवरऑल झारखंड को प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ जितनी निकल रही है वैकेंसी, वहाँ झारखंड के बच्चों को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर देना चाहिए, वरना मुश्किल ही है। सब पलायन करेंगे, मरेंगे। मुश्किल से मुझे याद आया, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। गाइस, इसका कोई भी डायलॉग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत पता है ना, मैं जब अच्छा बोलती हूँ ना तो इसको पसंद नहीं आता है। अभी इसको लगा कि मेरा अच्छा टाइमिंग अच्छा चल रहा था, मैंने एकदम झटके से बात के साथ इसका शायरी निकाल दिया, तो इसको पसंद नहीं आया। गाइस, बात उसकी नहीं है, बात है कि जब कभी मैं इसको बोलती हूँ सरकार के खिलाफ बोलो, फॉर्म नहीं निकल रहा है उस पर बोलो, या जब कभी बोलती हूँ कि मान के चलो झारखंड के बच्चों का कुछ तो सारे एग्जाम में एक प्रोटेक्शन होना चाहिए कि वो नौकरी कर पाए। वो तो ना प्राइवेट के लिए उनका स्किल है ना कुछ है। सच्चाई मैं नहीं बोलती हूँ। आज खुलकर बोलो कि बच्चे यहाँ के जो झारखंडी बच्चे हैं उनका प्राइवेट में भी काम करने का स्किल नहीं है। सच्चाई यही है, कान खोल के सुन लो। किसी कंपनी में भी अगर
एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है तो सिर्फ डिग्री के बलबूते कोई जॉब लगने वाली नहीं है। इसीलिए तो सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरी में स्किल नॉट रिक्वायर्ड, डिग्री रिक्वायर्ड। और वैसे होना चाहिए, मुझे लगता है स्किल्स की आवश्यकता होती है। और ऐसा भी नहीं है कि झारखंड के बच्चे जो हैं वो साउथ नहीं जा रहे हैं या अब्रॉड नहीं जा रहे हैं, दे आर गोइंग। लेकिन बड़े पदों पे नहीं जा रहे हैं, वो यहाँ से मजदूर बन के निकल रहे हैं। में जा रहे हैं। हाँ, तादाद जो है वो अनस्किल्ड लेबर की ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा है, मैं समझती हूँ। और उसका कारण जो है बस वही है, रोटी कपड़ा और मकान। अब घर में खाने को नहीं है तो 10वीं 12वीं का बच्चा जिसकी उम्र ढंग से 18 साल नहीं हुई है वो बाहर भाग रहा है, पलायन कर रहा है, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। और सरकार की उदासीनता मुझे बहुत शिकायत है। इस बार बहुत गलत हुआ है गाइस। जेपीएससी की जितनी भी बहाली निकलती है, जितने एग्ज़ाम होते रहते हैं, क्लासरूम में टीचर कहते हैं कि देख लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन फाड़ रहे हैं, अगर कोई पन्ना कम होगा तो बताना। पर उन्हें कैसे बताया जाए कि बात क्लासरूम की नहीं है, ये कहीं और से सेटिंग हो जाती है जो आप लोग नहीं करते हैं। तो ये कौन कर रहा है ये भी पता लगाना पड़ेगा। और गाइस ये सब पता लगाना हटाइए, कुछ तो ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ जिससे आम लोगों को रोजगार मिले। अभी तक जहाँ तक हम लोगों को मुझे तो यहाँ के एग्ज़ाम का पैटर्न ही नहीं समझ आता है। देखिएगा झारखंड में हम लोग गिरिडीह के द सिटी क्राउन रिजॉर्ट को क्रॉस कर रहे हैं कि जिस तरीके से नेपाल में जेनजी ने प्रोटेस्ट किया था, क्या झारखंड में जेनजी प्रोटेस्ट होने वाला है? नहीं मल्लिका, वाह हम लोग कितने गोरे दिखने लगे हैं, लाइट आया। गाइस मुझे लगता है झारखंड में एक जेनजी प्रोटेस्ट की आवश्यकता है जिसमें सभी बच्चे जो हैं अपना मोबाइल फोन्स लेके आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। वो सबका नहीं पता, पर अभी थोड़ा सा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक कोई पेपर लीक की खबर नहीं आई है। लास्ट टाइम तो हम लोग दे रहे थे, उसी दौरान बहुत सारी बातें जो है आ गई थी। पिछली बार का पता नहीं रिजल्ट आया या नहीं आया, मेरा तो नाम नहीं था, लेकिन इस बार मल्लिका का नाम हो भी नहीं सकता था। इसने केवल पहले सीटिंग की परीक्षा दी थी, दूसरी सीटिंग की नहीं दी थी। और इस बार गई, आपको यकीन होगा हम दोनों बहनों का सेम सेंटर में एग्जाम दे दिया है। नहीं, ये आपको यकीन होगा ही होगा क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग सबका एक ही सेंटर था। और मुझे लग रहा है धनबाद के सभी लोगों को गिरिडीह भेजा जा रहा है। हाँ, तो ये भी कर दिया गया है, पता नहीं क्यों गिरिडीह भेजा जा रहा है। हालांकि ये सेंटर अच्छा था, जेपीएससी का मतलब सिविल सर्विसेज का अच्छा था। अभी है कि जेट का सेंटर कहाँ जाता है क्योंकि बहुत दूर दूर चला गया है सबका जेट का सेंटर। पर गई अभी ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। बात यही है कि हमने जेपीएससी का एग्ज़ाम गिरिडीह में आकर के दे दिया है, बीएन साहा स्कूल में, डीएवी। हाँ, अगर आप में से कोई सिरसिया से है और हमारे सेंटर पे थे तो बताइए। हाँ, और आप हमारे सेंटर पे थे तो बोल सकते हैं। हाँ, तो आप जरूर जेपीएससी में अगर हमारे सेंटर पर थे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो बहुत कम लोग जो हैं मिल गए थे, लेकिन बहुत लोग मिल नहीं पाए हैं। बाय गाइस, आज के लिए इतना ही।